नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो सोरायसिस के पेशेंट्स के लिए है, क्योंकि सोरायसिस के पेशेंट्स हम जानते हैं, समझते हैं, उनकी तकलीफ़ को थोड़ा सा समझ पाते हैं। तो आज हम स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि स्टेरॉयडल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत दिक्कत दे जाते हैं। पेशेंट को कुछ को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ जाता है कॉज ऑफ कि उनकी बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन होनी चालू हो जाती है। ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे जिनको स्टेरॉइड्स छोड़ने के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। अब स्टेरॉइड्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे सोरायसिस के पेशेंट शायद अभी भी जो ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे ले भी रहे हो स्टेरॉइड। कुछ मेन मेजर स्टेरॉइड्स होते हैं मेथोट्रेक्सेट, सोरेट और प्रेडिसिलोन। ये 3 ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मोस्टली हम अगर देखते हैं तो एलोपैथिक के पेशेंट्स जो ले रहे होते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो ले रहे होते हैं, उनको ये हमेशा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बट किसी एक सर्टेन एज पे जाकर वो अपना रिजल्ट शो कर जाते हैं, जैसे कि लेट 50s में या लेट 40s में ये हमको दिखाई देता है कि वो आराम से एकदम से एग्रावेशन करते हैं। एग्रावेशन सोरायसिस में भी करते हैं और साथ बाय साइड उसमें क्या करते हैं, बॉडी को फुला देते हैं। बॉडी को फुला क्यों देते हैं? क्योंकि स्टेरॉयड एक्टिविटी से हमारी किडनी पे इतना इफेक्ट आता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी यूरिन को आउटपुट ही नहीं दे पाती, मतलब उसको निकालती नहीं है, वो बॉडी के अंदर कलेक्ट होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैर सूजने लगते हैं, हमारे बॉडी के अंग थोड़े सूजने लगते हैं, फेस थोड़ा सूजने लगता है और वहाँ पर देखते हैं कि फ्लूइड कलेक्शन बढ़ जाती है। और जब फ्लूइड कलेक्शन बढ़ती है तो वहाँ पर हम देखते हैं पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराना हमें पड़ जाता है। अब यहाँ पर हम ये चीज़ें तो समझ रहे हैं कि मेथोट्रेक्सेट या जितने भी हम स्टेरॉयड ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट ऐसी एज तक पहुँचते पहुँचते मिल जाता है। तभी कभी कभार हम ये चीज़ें भी नोटिस करते हैं कि कुछ डॉक्टर्स उनके टाइमली KFT करवाते रहते हैं, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट करवाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो एक्चुअली में उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉयडल चल रहा होता है और स्टेरॉइड्स किडनी पे इफ़ेक्ट करते हैं। यही चीज़ मैं हमेशा बार बार बोलता रहता हूँ अपनी हर वीडियो में भी कि स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको आज नहीं तो कल मिलेंगे, क्योंकि सस्ती दवाइयाँ हैं एज़ कम्पेयर टू किसी और ट्रीटमेंट से। इसी वजह से सोरायसिस में वो इजीली कंज्यूमेबल है या इजीली रिलायबल भी है कि आप एकदम से खाओ और ठीक हो जाओ, बट किसी एक सर्टेन एज पे जाकर आप उससे नहीं बच सकते। वहाँ पर किडनी की फंक्शनिंग ख़राब हुई, वहाँ पर आप डायलिसिस पे गए, डायलिसिस के बाद क्या, डायलिसिस के बाद आपकी लाइफ एक तरीके से बिल्कुल ज़ीरो हो जानी है। तो समझिए एक चीज़ को कि अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन में स्टेरॉयडल चल रहे हैं, अगर आप स्टेरॉइड्स बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बचिए, अपने ट्रीटमेंट के मोड को बदले, जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि ये सोरायसिस एलोपैथिक में सिर्फ स्टेरॉयडल है और वो आपको इम्यून सप्रेसेंट देते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देते। रैदर देन अगर आप इसमें आयुर्वेद में जाते हैं या होम्योपैथिक में जाते हैं, वहाँ पर आपका सोरायसिस एज़ कम्पेयर टू स्लो रिकवरी है, बट रिकवरी अच्छी है। और क्या मिलता है उसके साथ, आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी किडनी खराब हो रही है और साइड बाय साइड आपका सोरायसिस ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही पैथी में आपको ये दोनों चीज़ें आराम से मिल जाती है, होम्योपैथिक में और आपको आयुर्वेद में। आयुर्वेद और होम्योपैथिक दोनों ही इस मामलों में, इन क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में ज़्यादा सफल है एज़ कम्पेयर टू आपका एलोपैथिक में। और अगर आपको कुछ इतने टाइम से आप चले आ रहे हैं, स्टेरॉयडल ले रहे हैं और अब आपका मन बन चुका है कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ मिले जिससे हमको ये दवाइयाँ नहीं खानी पड़े, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी इमेजेस खींचिए, सिर्फ एक क्लिक कीजिए और नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे हमको आसानी हो जाती है कि एक्चुअली ये सोरायसिस है या नहीं, या कोई और चीज़ तो नहीं बन रही है। और क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टीम से, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।